नमस्कार, माइंड रोड में आपका स्वागत। आज के अंक में बात कुशीनगर लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा क्रमांक है 65। कुशीनगर को गौतम बुद्ध की महान परिनिर्वाण स्थली के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्धि हासिल है। पूरी दुनिया में ये जाना जाता है। पहले के समय में इसका नाम कुशावती और कुशीनारा भी था। इन दोनों नामों से भी इसको जाना जाता है और वर्तमान बाद में ये चल करके कुशीनगर हुआ। ये मल्ल राजवंश जो था उस समय, जो भी राजा राजमल के जो राजवंश थे, मल्ल राजवंशों की ये राजधानी रही थी। और मल्ल राजवंश इक्ष्वाकु वंश से जुड़ा हुआ राजवंश है। आज़ादी के बाद जब भारत को आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद कुशीनगर देवरिया क्षेत्र में ही आता था। ये देवरिया क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था, जिसे बाद में 13 मई 1994 को ये एक अलग जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। पर्यटन की दृष्टि से कुशीनगर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध सर्किट में आता है। हर साल बड़ी संख्या में देश विदेश से बौद्ध धर्म के अनुयायी यहाँ पर आते हैं। साथ ही जो पावानगर है, कुशीनगर से कुछ ही दूरी पर स्थित है, जिसे अब फाजिल नगर के नाम से जानते हैं, वहाँ पर वो जगह जो है वो महावीर स्वामी से जुड़ी रही है और जैन धर्म के अनुयायी भी वहाँ पर आते हैं। हर साल वहाँ पर लगभग 1 महीने का एक मेला सा चलता है। इसके अलावा जो रामकोला का क्षेत्र है, रामकोला के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध अनसुईया मंदिर है, जहाँ पर हिंदू धर्म से जुड़े सभी देवी और देवताओं के साथ साथ महापुरुषों के भी चित्रों के दर्शन होते हैं। बहरहाल ओडीओपी की बात करें, यहाँ पे एक जिला एक उत्पाद की बात की जाए तो यहाँ पर केले की खेती बहुतायत होती है और केले के तने से यहाँ पर धागे बनाए जाते हैं। हाथ से ये धागे बनाए जाते हैं और उस धागों से जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसके लिए ये जगह प्रसिद्ध है। ये जो इसमें ज़्यादातर जो काम होता है वो हाथ से होता है और इस जो यहाँ केले से चिप्स के साथ साथ चटाइयाँ, बैग और ऐसी चीज़ें भी बनाई जाती हैं। हालांकि अब तो चरण पादुका और साड़ी तक बनाने का काम भी वहाँ पर शुरू हो चुका है। ये जो कला है, इस कला में पारंपरिकता के साथ साथ आधुनिकता का समावेश है और यही जो समावेश है वो इसे बेहद खास और महत्वपूर्ण बनाता है। बहरहाल राजनीति की बात की जाए तो राजनीति इस लोकसभा सीट में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, जिसमें खड्डा, पडरौना, कुशीनगर, हाटा और रामकोला, ये 5 सभा सीटें। रामकोला सुरक्षित सीट है। 5 सीटें फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और सुबह सपा जो इसके साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे उनके पास है। 4 सीटें भाजपा और रामकोला की सीट सुबह सपा के खाते में आती है। लोकसभा की बात की जाए तो ये जो कुशीनगर की लोकसभा सीट है बहुत पुरानी नहीं है। साल 2008 में परिसीमन के बाद ये अस्तित्व में आई थी। उसके पहले इस सीट को पडरौना लोकसभा सीट के नाम से जाना जाता था। देश में जब साल 1952 में पहले चुनाव हुए तो उस वक्त यहाँ पर लोकसभा की 3 सीटें हुआ करती थीं। फिर इस सीट को बाद में ये सीट हाटा की लोकसभा सीट हुई, फिर उसके बाद ये पडरौना लोकसभा सीट हुई और अब ये कुशीनगर लोकसभा सीट के नाम से जानी जाती है। जब पडरौना की लोकसभा सीट हुआ करती थी तो उस समय रामकोला, हाटा और पडरौना के साथ साथ नौरंगिया और सेवरही ये 2 विधानसभा हुआ करती थी। उस समय 5 विधानसभा थी और बाद में इनको परिसीमन के बाद ये 2 विधानसभाएं भी यहाँ से खत्म होकर के 2 नई विधानसभाएं आई। हालांकि इस जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें आती, जिसमें 2 विधानसभा सीट जो है वो देवरिया लोकसभा में सम्मिलित कर दी गई है। साल 1952 का जब चुनाव हुआ तो 3 सीटें थी यहाँ पर, देवरिया पूर्वी, देवरिया पश्चिमी और देवरिया दक्षिणी की सीट हुआ करती थी। फिर साल 1957 के दूसरे लोकसभा चुनाव में इसे हाटा लोकसभा सीट के नाम से जाना गया और कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर के काशीनाथ पांडे यहाँ से पहले सांसद हुए। फिर इसके बाद 1962 के चुनाव में दोबारा उनको जीत मिली। 1967 के चुनाव जब हुए उसके पहले इसको पडरौना सीट का नाम दे दिया गया था और तीसरी बार यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर काशीनाथ पांडे चुनाव लड़े और चुनाव जीते और सांसद हुए। 1971 में भी सीट कांग्रेस पार्टी के पाले में रही। हालांकि तब कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया। उस समय के बड़े नेता के तौर पर जाने जाने वाले गेंदा सिंह को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा। गेंदा सिंह यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद हुए। 1977 का जब लोकसभा चुनाव आया तो पहली बार ये सीट कांग्रेस पार्टी के हाथ से निकल गई। भारतीय लोकदल के हिस्से में ये सीट गई। गेंदा बाबू चुनाव हार गए और वहाँ उनके हारने के बाद ये सीट रामधारी शास्त्री के हिस्से में गई। रामधारी शास्त्री यहाँ से चुनाव जीत करके और संसद पहुँचे। 1980 के लोकसभा चुनाव में राजघराने की एंट्री हो गई। जो इंदिरा कांग्रेस थी उससे सीपीएन सिंह यहाँ से चुनाव लड़े, चुनाव जीत करके सांसद हुए। फिर वो सरकार में मंत्री भी रहे। 1984 में वो दूसरी बार सांसद हुए, पर 1989 के चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा और जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ करके बालेश्वर यादव यहाँ से सांसद हुए। फिर 1991 में जब राम मंदिर आंदोलन हुआ, हिंदुत्व का मुद्दा चला, तो उस समय राम लहर जो चली उसमें भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से
पहली बार जीतने का मौका मिला, पहली बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला और कांग्रेस छोड़ करके भाजपाई हुए राम नगीना मिश्रा यहाँ से सांसद चुने गए। फिर उसके बाद साल 1996, 1998, 1999 लगातार 4 चुनाव राम नगीना मिश्रा यहाँ से चुनाव जीत करके और संसद जाते रहे। साल 2004 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से कुंवर आरपीएन सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। आरपीएन सिंह सीपीएन सिंह के लड़के थे। हालांकि वो चुनाव अच्छा, उस चुनाव में बालेश्वर यादव एक बार फिर यहाँ से मैदान में उतरे, पर इस बार वो निर्दल थे और नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी जो उस वक्त थी उसने उनको समर्थन दे रखा था। बालेश्वर ने इन सबको हराया और चुनाव जीत करके यहाँ से सांसद हुए। इसके बाद साल 2008 में परिसीमन आयोग जो लागू हुआ, उसके बाद ये साल 2009 में यहाँ चुनाव हुए, तब ये कुशीनगर की लोकसभा सीट हो चुकी थी और उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ करके आरपीएन सिंह यहाँ से पहली बार संसद पहुंचे। उस समय यूपीए 2 की सरकार बनी और आरपीएन सिंह केंद्र में राज्य मंत्री बनाए गए। साल 2014 में मोदी लहर आई। मोदी लहर में भारतीय जनता पार्टी ने राजेश पांडे गुड्डू को अपना उम्मीदवार बनाया। गुड्डू यहाँ से चुनाव जीते और सांसद हुए, पर बतौर सांसद उनकी क्षेत्र में जो उपस्थिति रही और क्षेत्र में जो सक्रियता रही वो उनके खिलाफ चली गई। वहाँ पर उनका तमाम विरोध हुआ। उसके बाद साल 2019 में उनका टिकट काट करके और 2019 के चुनाव के पहले विजय दुबे को पार्टी ने टिकट दिया। विजय दुबे वहाँ से चुनाव जीत के वर्तमान समय में सांसद हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में जो प्रभावी नेता हैं जो चुनाव को प्रभावित करते हैं उनकी बात की जाए तो यहाँ पर जो पडरौना राजघराना है वो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है, क्योंकि इसके अलावा जो बाकी नेता हैं वो अलग अलग जगहों से आते और जाते रहे हैं। अब वर्तमान समय में पडरौना राजघराने का प्रतिनिधित्व आरपीएन सिंह कर रहे हैं। आरपीएन सिंह का पूरा नाम रतनजीत प्रताप नारायण सिंह है और 25 अप्रैल 1964 को उनका जन्म हुआ। शिक्षा दीक्षा उनकी दून स्कूल से हुई। इसके बाद राजनीति की जो शुरुआत हुई वो कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन था 1996 में ये पडरौना की विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। फिर इसके बाद वो साल 2002 और 2007 में 3 बार विधायक रहे। साल 2004 में उनको लोकसभा का उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, पर वो चुनाव हार गए थे। 1997 में वो उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। फिर इसके बाद 2003 में पार्टी ने इनको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव बना दिया, उसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई। फिर 2004 में पहला चुनाव, 2009 में दूसरा चुनाव, पहला चुनाव हारे, दूसरा चुनाव जीते और फिर दूसरे चुनाव में यूपीए 2 की जब सरकार बनी जीतने के बाद तो वो राज्य मंत्री रहे। उस समय उन्होंने सड़क, ट्रांसपोर्ट, कारपोरेट, पेट्रोलियम और गृह जैसे महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा संभाला। को आरपीएन सिंह के लिए कहा जाता है कि बतौर मंत्री, बतौर सांसद रहते हुए उन्होंने क्षेत्र में कई अच्छे काम किए, कई कामों को अंजाम दिया। जैसे सड़कों का जिले में एक जाल बिछाया, इसके अलावा जो वहाँ पर गैस का बॉटलिंग प्लांट लाया और इस तरीके के इन्होंने कई काम किए। हालांकि ये सारे काम मोदी लहर में गौड़ हो गए और मोदी लहर के आने के बाद ये चुनाव हार गए। फिर 2014 और 2019 के दोनों चुनाव ये लगातार हारते रहे। हालांकि चूँकि इनके राजनीति इनको विरासत में मिली थी, इनके पिता सीपीएन सिंह भी यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके थे। इंदिरा गांधी की सरकार में वो मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री रहे थे। तो इनके परिवार का यहाँ की राजनीति में एक अच्छा खासा दबदबा है, एक अच्छा रसूख है, एक अच्छी पकड़ है। इन सारे हारों के बावजूद भी आरपीएन की सक्रियता इनके क्षेत्र में खूब रहती है। आम लोगों तक इनकी पहुँच बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा वर्तमान समय में सांसद विजय दुबे की जो राजनीति है वो बहुत ना तो खास है और ना ही बहुत लंबी है। विजय दुबे को योगी आदित्यनाथ का करीबी माना जाता है। योगी आदित्यनाथ वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं और इसके पहले विजय दुबे विधायक भी रह चुके थे। हालांकि जो लोकसभा में इनको टिकट मिलने का मुख्य कारण माना जाता है वो ये माना जाता है कि राजेश पांडे का जो विरोध था उसके नाते उसका जो सीधा फायदा हुआ वो विजय दुबे को हुआ। मुख्यमंत्री के करीबी भी थे, इस नाते इनको चूँकि इस क्षेत्र में पहले भी चुनाव लड़ चुके थे तो इसी कारण से इनको पार्टी ने यहाँ पर उम्मीदवार बनाया और ये वर्तमान समय में चुनाव जीत करके और सांसद हो गए। वहीं राजेश पांडे की बात की जाए तो इनके पिता राजमंगल पांडे को पूर्वांचल के बड़े और दिग्गज नेता के तौर पर जाना जाता है। देवरिया लोकसभा सीट से सांसद रहे थे, केंद्र की सरकार में मंत्री रहे थे। राजेश पांडे का जो राजनीतिक जीवन है उसकी शुरुआत देवरिया से ही हुई थी। 1991 में उनको पहली बार एमएलसी बनाया गया, फिर 1997 में वो देवरिया से ही एमएलसी बने। 2 बार एमएलसी रहे थे। फिर साल 2014 में इनको भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का उम्मीदवार बनाया, ये चुनाव जीते और सांसद रहे। पर बतौर सांसद इनका जो कार्यकाल था वो बहुत अच्छा नहीं रहा। लोगों के बीच इनकी पहुंच नहीं बन पाई, लोगों से इनका जुड़ाव नहीं हो पाया और तमाम मौक़ों पर ये
उपलब्ध नहीं हो पाए, जिसके बाद कई जगह सोशल मीडिया से लेकर के और तमाम क्षेत्र में भी इनका विरोध हुआ। इनके वो माना गया कि इनकी ये लापता जैसे माने जाने लगे, और शायद इसी विरोध ने, चूँकि स्थानीय स्तर पर भी और कार्यकर्ताओं में भी इनका विरोध हुआ, जिसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने इनका टिकट काट दिया। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य का भी कुशीनगर की राजनीति में एक अच्छा खासा दखल रहता है। स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना की विधानसभा सीट से विधायक हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, बहुजन समाज पार्टी में दिग्गज नेता रहे हैं। इस नाते जो दलित और पिछड़ों की जो राजनीति है उसमें इनका खासी इनकी पकड़ मानी जाती है और उन वोटर्स तक इनकी खासी पहुँच है, और ये कारण है कि इनका यहाँ पर एक दबदबा रहता है। समीकरणों की बात की जाए तो यहाँ जो ज़िले की आबादी लगभग 35 लाख के आसपास है, जिसमें 17,36,750 मतदाता हैं जो 2019 के आंकड़े थे उसके हिसाब से, जिसमें 9,45,308 पुरुष मतदाता हैं, तो वहीं 7,91,305 महिला मतदाताओं की संख्या है। यहाँ जो आबादी है वो लगभग 82.28% आबादी हिंदू धर्म से संबंध रखती है। जातिगत आंकड़ों की बात की जाए तो यहाँ करीब 15% जो है वो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं, 14% मुस्लिम, और कुर्मी वोटर्स यहाँ पर 13% हैं। तो ब्राह्मणों की संख्या यहाँ पर 11% है, वहीं सैथवार 12%, वैश्य 10%, यादव 8% और बाकी के 17% में 4% भूमियार और बाकी दूसरी जाति के वोटर्स आते हैं। कुशीनगर की जो लोकसभा सीट है वो वीआईपी के तौर पर मानी जाती है, वीआईपी लोकसभा सीट के तौर पर गिनी जाती है, क्योंकि राजघराना भी इसमें शामिल है। आरपीएन सिंह राहुल गांधी के बेहद नज़दीकी रहे हैं, उनकी कोर टीम के सदस्य रहे हैं। इन सारी चीज़ों के, सारे समीकरणों के बावजूद भी यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो लंबे समय से वैसे के वैसे ही चले आ रहे हैं। मुद्दे हमेशा चुनाव में पीछे रहे, जातिगत आंकड़ों और जातिगत साथ जो सोशल इंजीनियरिंग होती है उसी की बात होती रही है। पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होने के बाद भी जहां हर साल देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग आते हैं, ये आज भी हवाई मार्ग से सीधा जुड़ नहीं पाया। लंबे समय से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की बात चल रही है, उसका काम चल रहा है, उसके कई बार उस पर अलग अलग उसमें कभी काम शुरू होता है फिर कभी बंद हो जाता है, पर बहरहाल वो काम एज इट इज़ पड़ा हुआ है। रेलवे से जोड़ने के लिए भी इसकी कई बार बातचीत उठी और ये बातचीत केवल बातचीत तक ही सीमित रही। यही नहीं, जो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए भी यहाँ लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ती है। गन्ना बाहुल क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ पर चीनी मिलें, काफ़ी सारी चीनी मिलें बंद पड़ी हैं। किसी समय यहाँ पर 10 चीनी मिलें चला करती थी, फिर बाद में 5 बंद हो गई। उनको खुलवाने के लिए हर चुनाव में बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, पर बहरहाल वर्तमान स्थिति में भी मिलें बंद हैं। यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या रही है वो बाढ़ रही है। नारायणी जो गंडक नदी है वो हर साल विभीषण रूप लेती है। हर साल बड़ी वहाँ पर खूब भीषण बाढ़ आती है और बड़ी संख्या में वहाँ खूब बड़ी मात्रा में कटान होता है, जिसको लेकर के कई बार लंबे लंबे फंड दिए जाते हैं, बहुत सारा पैसा बर्बाद किया जाता है, पर उसका स्थायी समाधान कभी भी नहीं किया जा पाया। बहरहाल हर साल बाढ़ की विभीषिका झेलना यहाँ के लोगों की मजबूरी भी हो गई है और आदत भी। धन्यवाद।